नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश शुक्ला आरएबएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ब्लड रिलेशन का मैं इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप इससे पहले वाले में 2018 वीडियो में पेपर 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। आज कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे उनको मैं लेकर के स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सुपर टेट का देने वाले विद्यार्थी हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे यूपीपी का हो, ठीक है, या फिर जिसमें भी रीजनिंग आ रही होगी उसमें, तो ये जो वीडियो 2018 में आए हुए पेपर है वही मैं करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो उसको शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला, एक क्वेश्चन था, यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, हैज का अर्थ है बी ए का बेटा है, ए एंड बी का अर्थ है बी ए की बहन है, परसेंटेज का अर्थ है कि ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। ध्यान रखना, कुछ जो शब्द हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग इसको अच्छे से पकड़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन चाहे जितना हार्ड हो, हम आसान से इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एस टी का भाई है। अब हमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही होने का सेंस ये है कि हमने आपको एक चीज बताया था कि एस टी का भाई है, क्वेश्चन यही है, एस टी का भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से ऑप्शन जो भी दिए गए हैं उसमें से एस पे प्लस चार्ज होना चाहिए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है। अगर एस पे प्लस चार्ज होना चाहिए तो हमें ये देखना है कि बाय द ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें से किस में प्लस का चार्ज आ रहा है। देखो हम यहाँ पे देखते हैं पहले वाले में, तो हमें सब देखने की जरूरत नहीं है, हमें एस टी साथ में मिल रहा है तो मैं यही देख लेता हूँ। एस परसेंटेज टी का मतलब होता है ए परसेंटेज बी का मतलब होता है बी ए का भाई है, मतलब टी भाई है एस का। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एस टी का भाई है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। कैसे कर दीजिए, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक के साथ आपको सीखना है। दूसरी बात, यहाँ पे एस और टी का, यहाँ पे एस और टी का हैज का रिलेशन है, तो हैज का रिलेशन क्या कर रहा है, बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, यानी कि टी एस का बेटा है। तो जब टी एस का बेटा है तो भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसको भी गलत कर दीजिए। सी पे चलते हैं, एस फिर परसेंटेज का साइन आया और एस के साथ में, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि टी भाई होगा, लेकिन यहाँ पे दिया है एस टी का भाई है। अब आपके पास एक ही बचा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये 10 ट्रिक के साथ, मतलब एक ट्रिक के साथ में ही सीखिए, ट्रिक के साथ, ठीक है। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अगर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। इतने हार्ड क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन, हार्ड नहीं कह सकते पर बड़े कह सकते हैं, तो इसको पढ़ने में टाइम निकल जाएगा। इसलिए हम जो गलत होगा वो काट के हम लोग सही तक पहुंच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको चाहिए कि हाँ हमें मतलब पूरा एक्यूरेट सॉल्व करके दूं, तो वो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तो आपके रॉन्ग हो गए, तुमको केवल पकड़ना था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर लो, सही हुआ तो कैसे हुआ। Q एंड P, तो Q एंड P का मतलब होता है कि A B का पति है, यानी Q जो है वो पति है, किसका पति है, P का। Q किसका पति है, P का। P है T, P जो है T मतलब B A का बेटा है, यानी T P का बेटा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। फिर T परसेंटेज S, यानी कि S T का भाई है, S T का भाई है, और एट द रेट का मतलब हुआ एट द रेट A प्लस बी, यानी B A की बहन है, यानी कि R S की बहन है। और हमसे पूछा क्वेश्चन गया था कि S T का भाई है, तो S T का भाई है, ऐसा स्ट्रक्चर से आ जाएगा, ये बन जाएगा और यहां से आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको आसान तरीके से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप एक एक पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, इसलिए आप इस तरीके से सोचे सॉल्व करने के लिए, ठीक है क्लास। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है बी पति है किसका, ए का, सी ए का पुत्र है, डी और ई एफ के बच्चे हैं, मतलब डी और ई दोनों एफ के बच्चे हैं, जो ए और बी की बहू है। क्वेश्चन कंडीशनल चीजों को देखना है ध्यान से। ठीक है, सी और एफ के बीच क्या संबंध है? आपका ऑप्शन है सी की दो बहनें हैं, एक उससे बड़ी एक उससे छोटी, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, डी ई का भाई है और ई डी की बहन है। हम लोग पहले इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर को बनाने के बाद में हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्वेश्चन ये सही है कि मतलब इसमें से ऑप्शन में कौन सा सही है। चलिए क्या करते हैं, बी ए का पति है, तो जब बी को पति बनाना है तो प्लस लगा दीजिए और ए का लगा दीजिए साइन, ऐसे बी ए का पति है। और सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि ये पति है तो ये पत्नी भी होगी, ये ध्यान रखना, यानी कि इसकी ये माता भी होगी, रिलेशन ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सी जो है पुत्र है तो ये किसका है, इसकी ये माँ भी होगी। दूसरी बात, अब कह रहा है डी और ई एफ के बच्चे हैं, तो यहाँ से ई एफ और डी का कहीं से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा छोटा सा फिगर बना लीजिए, एफ को और इसको ई और डी और ई को बच्चे बना दीजिए, डी और ई को बच्चे बना दीजिए किसका, एफ का। लेकिन एक कंडीशन है, डी और ई एफ के बच्चे हैं जो ए और बी की बहू है, यानी कि ये बात ध्यान रखिएगा कि जो शब्द आया हुआ है वो जो शब्द बाद वाले के लिए आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब इस जो ए और बी की बहू है, तो बहू कब होगी, जब इसका ये पुत्र है, तो पुत्र की जो पत्नी होगी वही बहू होगी, यानी कि एफ यहाँ पे आ जाएगा और इसका फिगर यहाँ पे डी और ई का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी और इसकी इन दोनों की क्या होगी, बहू हो जाएगी। तो इस कंडीशन से आप लोग देख सकते हैं कि डी और ई, तो आप सी की दो बहनें हैं, ऐसा कुछ नहीं, इससे क्लियर हो रहा है। सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, हाँ अपने माता पिता का इकलौता ही पुत्र है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डी ई का भाई है, तो इनका ये भाई है कि ये भाई है, ये डिसाइड नहीं है। जरा मैं एक बार देख लेता हूं कि डी और ई आपको दिख रहा है कि नहीं। डी और ई नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन आपको मैंने यहीं पे यही चीज जो ये दिख रही है वो यहीं पे मैंने रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि यही चीज मैंने एफ के नीचे डी और ई लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज यहाँ मैंने एडजस्ट किया है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं, तब तक ये वाला नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आज मैक्सिमम क्वेश्चन करवा देंगे जो आए हुए हैं एग्जाम में आपके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। ए एक लड़का है, क्या है, ए एक लड़का है और उसकी दो बहनें हैं, जबकि बी के तीन भाई हैं, सी और डी के कितने बच्चे हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो पहले आप सी, एक दंपति जीवन हो जाएगा। ठीक है, सी और डी के कितने बच्चे हैं, ए और बी सी और डी के बच्चे हैं, यानी कि आप ऐसा बना लीजिए फिगर, ए और बी को ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो सी और डी जो है, सी और डी के ए और बी दो बच्चे हो गए। अब उसकी ए एक लड़का है, मतलब ये प्लस पे चार्ज हो जाएगा, ए एक लड़का है, उसकी दो बहनें हैं, तो इसकी दो बहनें होंगी, मान लिया दो सिस्टर हो जाएंगी इसकी। अब आपसे बोल रहा है उसकी दो बहनें हैं, जबकि बी के तीन भाई हैं, तो बी के तीन भाई हैं, तो एक तो ये हो गया, दो और होंगे, यानी +2 इस पे भी भेज दीजिए, इसके +2 और हो जाएंगे।
सी और डी के कितने बच्चे हैं ये पूछा है। तो सी और डी के कितने बच्चे हैं, तो आपसे अगर सी और डी के कितने बच्चे हैं तो देखो ए के 2 बहनें हैं और इसके 3 भाई हैं, तो सीधे सीधे 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। इसके लिए कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। ए लड़का है, इसके 2 बहनें तो 3 और इसके 3 भाई हैं, तो 3 भाई में एक ए भी भाई ही होगा, तो 2 ही बचे, तो 5 हो जाएंगे सीधे सीधे। अब हम बाय द ऑप्शन चलते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो ई ए की बहन है, तो ई ए की बहन है, ये सही है कि गलत ये नहीं कंफर्म है। बी ई की बहन है, बी जो है ई की बहन है, हाँ ये हो सकता है बहन, ये बी हो सकती है, ये जो भी दूसरा कोई होगा जो कि सी की बेटी है, हाँ तो ये सटीक बैठेगा। अब आप ये बताओ कि इसका ये तो फिगर बन जाएगा, लेकिन अगर आपको बताना है कि जो कि सी की बेटी है, तो सी की बेटी अगर हम ई को कर दें, सी की बेटी को हम अगर ई मान लेते हैं, तो बी ई की बहन है, बी ई की क्या है, हो जाएगी बहन हो जाएगी और सी की बेटी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। वैसे यहाँ पूछा गया था कितने पुत्र हैं कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे होंगे, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से था तो हम लोग लगा सकते हैं एफ और जी ए का भाई है, तो एफ और जी ए का भाई है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बी भी भाई हो सकता है, और उसके 3 ही भाई होने चाहिए थे, तो हम इसलिए इसको नहीं करेंगे। और सी डी का पति है, ये भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि अब भाई ये भी पति हो सकता है, ये भी पति हो सकता है, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है कि कौन किसका पति है, बस केवल पुत्र की बात की गई है, तो ये ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर पुत्र पूछ लिया जाएगा तो ऑप्शन में अगर 2 4 5 होगा तो 5 आप लगा दीजिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। पी रुपीस क्यू का अर्थ है क्या है, का अर्थ है क्या अर्थ है, पी क्यू की मां है, डॉलर का अर्थ है पी क्यू का पति है, हैज का अर्थ है बहन है, और डिफरेंस का अर्थ है पुत्र है। ये कह रहा है x डिफरेंस h, यानी कि p q का पुत्र है, यानी कि x क्या है, x क्या है, पुत्र है किसका, h का, बताइए x h का क्या है, पुत्र है, और रुपीस का अर्थ है p q की मां है, यानी कि h d की मां है, h d की क्या है, मां है, और d डॉलर p q का पति है, यानी कि d y का पति है, यानी कि d y का पति है, तो y का h से, तो y का h से अगर कहा जाए तो अगर ये इसका बेटा है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बहू, क्या हो जाएगा, बहू, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, डी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो इस तरीके से आपके पास आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हार्ड से हार्ड आ सकते हैं, लेकिन इससे हार्ड नहीं आएंगे। बस ये हमें क्वेश्चन को समझने का पैटर्न पता हो जाना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, ये हम इरेज करते हैं। तब तक के एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं। एक क्वेश्चन है यहां से, ए बी की बेटी है। क्वेश्चन में कहा है माना ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है,
सी डी का भाई है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है, डी ई की माँ है। यदि ई मादा है, यदि ई मादा है, मादा का मतलब क्या होता है? फीमेल। ई क्या है? मादा है। तो ए का ई से क्या संबंध है? क्या संबंध है? और आपके ऑप्शन है भतीजा भतीजी, भतीजा, बी है भतीजी, और सी है भाई या बहन, भाई, और डी है आपका बहन। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए बी की बेटी है, ए तो बी की बेटी है यानी कि ए, ऐसा कोई सिंबल बन जाएगा। बी ए की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, डी ई की माँ है, डी ई की माँ है। तो और ई मादा है, यानी कि ए भी फीमेल है, यानी कि ई बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो ए का ई से ऐसा संबंध पूछ रहा है। तो आप ये बता दीजिए कि ये इसकी माता जी है, माता जी का भाई है, भाई की बेटी है, यानी कि ये आपका आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा? दोनों बहनें होंगी ममेरी वाली, मतलब इनके मामा की बेटी यानी ममेरी बहन, और मामा की जो लड़की है वो इनसे क्या था संबंध होगा? तो संबंध क्या हो जाएगा? भतीजी। क्या हो जाएगा? भतीजी। ठीक है दोस्तों, तो अब जितने क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेट मैंने करवा दिए हैं, और जो बचे होंगे तो मैं और देख लूंगा, अन्यथा मैं अगला टॉपिक कोई लेकर के आऊंगा, डायरेक्शन या और कोई भी हो सकता है, जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा मैं उस टॉपिक को लेके आऊंगा। और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।